नमस्कार डियर फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल थॉट्स कि मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती है, कमी होती है दृढ़ संकल्प की। जी हाँ, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि हम सभी को पता भी है कि अहमदाबाद जो विमान हादसा हुआ है उसके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी के साथ बात करेंगे आगे हम यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की कि किस तरीके से अब हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है और हमारे लिए कैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कुछ डेट क्लियर नहीं है, ना ही टीजीटी की ना ही पीजीटी की। क्योंकि पीजीटी का पोस्टपोन हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि टीजीटी पर भी संकट आ पड़ा है। अब संकट क्या आ पड़ा है कि डेट टीजीटी की भी आगे बढ़ाई जाएगी या फिर यथावत वही डेट पर होगा। तो अभी तक कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब जो चीज़ें जो हमारा ब्रेक हुआ है, जब से हमें पता चला है कि एग्ज़ाम नहीं होना, वो टीजीटी हो पीजीटी हो किसी की भी बात हो, तो नई एग्ज़ामों की मैं बात कर रही हूँ कि अब कि अब जुलाई में होगा तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से शिथिल पड़ जाते हैं कि होगा चलो ठीक है, फिर 1 महीना हम देख लेंगे, अभी 2 डेढ़ महीना है हम देख लेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें बचना है। अब यहाँ पर इस समय में जो रुक गया वो रुक गया और जो दौड़ गया वो दौड़ गया। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब ये समय आपके बहुत समझने सोचने विचारने का है कि अब हमारी जो सही रणनीति है, जो टॉपिक्स छूट रहे थे उन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, उनको हमें पढ़ना है अच्छे से। आप ये सोचिए कि जो कैंडिडेट्स मुझे लगता है 4 से 5 साल लगातार तैयारी कर रहा है, फिर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत आलस शिथिलता आ ही जाती है। और क्योंकि एक ही काम नहीं है, 4-5 साल से केवल पढ़ना नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, प्राइवेट जॉब है, घर का काम है, बहुत कुछ है। मैं तो अपने हम उम्र लोगों की बात करूँगी तो उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उनके लिए समय का कहीं ना कहीं अभाव रहता ही है। अब जो जून का मंथ मिला है, जो हमें ये छुट्टियों का मंथ मिला है, जो जॉब कर रही हैं मेरी बहनें हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का हाल सबको ही पता है, कितनी दुर्गति होती है वहाँ पर मेंटली फिज़िकली। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्क लोड लेते हैं, वर्क लोड लेने से हमारी हालत दुर्गति सब कुछ खस्ता हो जाती है। यहाँ पर अभी थोड़ा समय में इसको हम बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। जून का मंथ है, लगभग आज मैं शूट कर रही हूँ वीडियो तो 13 तारीख हो गई है। मान के चलिए आपके पास मुश्किल से 15 दिन और है। हाँ, 15 दिन में अगर आप 3 से 4 घंटे डेली देते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कवर हो सकती हैं, ऐसा रिवीजन के तौर पर ही। तो भाई इस समय का सदुपयोग करिए। अब मैंने बात करूँगी मैं कि कैसे ये समय हमारे लिए गोल्डन चांस हो सकता है, कैसे हम इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। तो वो ऐसे कि अब इस समय काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्या आलस में आ चुके होंगे कि अरे ठीक है अब एग्ज़ाम नहीं होना है, एग्ज़ाम होगा 26 में 27 में या 30 तक होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन वही है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो पता नहीं बिना बात के बात क्या क्या सोच जाते हैं। तो हमें वो सब अभी दिमाग में नहीं लेना है। बस हमें ये देखना है कि जहाँ लोग आलस में हैं वहाँ हमें सजग रहना है और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यूटी देनी है। और अपना प्रैक्टिस है, अपना रिवीजन है, वो हमें बंद नहीं करना है। एटलीस्ट लग रहा है आपको कि टेक्स्ट बुक से आप नोट्स बना सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं मेन पॉइंट्स के। अब जैसे मेन आधुनिक काल की मैं बात करूँ तो आप भारतेंदु युग ले लीजिए, द्विवेदी युग ले लीजिए, तो इनसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के टेक्स्ट बुक से मेन पॉइंट का आप नोट्स या कोटेशंस हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। कुल मिला के इस समय को आप बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हो। यही समय आपके जीवन में लाएगा आपका गोल्डन चांस, ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे। उन लोगों से जो लोग आलस में आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे और आप उनसे आगे होंगे। तो इस समय का इस तरह से आप सदुपयोग कर सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही यदि आपने कहीं और भी ट्राई किया है, किसी और भी जैसे बीपीएससी का चल रहा है, आरपीएससी का है, तो जहाँ भी है तो वो पढ़ना तो सभी के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट। यदि आप सब्जेक्टिव हैं तो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर मुझे लगता है कि आप टीचिंग भी प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं तो वो भी आपकी पढ़ाई के कोई समस्या नहीं है। तो पढ़ेंगे तो बहुत आपको नॉलेज भी रहेगी, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी भी होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और इस समय को गोल्डन समय बनाइए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो विशेष ख्याल भी रखिए, तो अपनी सेहत का भी। बाकी तो आप लोग सब लोग समझदार हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस इन्हीं के साथ मैं वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।